ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2024। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होगा। कितनी सुंदर ये बात है ना। कर्म तो हम करते हैं, लेकिन कई बारी उस कर्म में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले से ही हम वो माइंडसेट बनाए और बीच बीच में स्मृति खुद को दिलाए कि मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ। धीरे धीरे हर कर्म, हर सेकंड हमें बाबा की याद में रहते हुए सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस स्टेज में करना है। तो वो कर्म भी कितना हल्का हो जाएगा। कर्म का बंधन भी आत्मा पर नहीं होगा, और उस कर्म की एक्यूरेसी, उस कर्म की स्पीड भी कितनी परफेक्ट हो जाएगी। तो ये अभ्यास हम सभी को करना है। दूसरा पॉइंट है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हो। याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता वह थाली धोकर भी पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। एक और अभ्यास जो हम सभी को पक्का करना है और दृढ़ संकल्प करना है कि नहीं, मुझे अभी ये करना ही है, अपनी धारणा में इस चीज को लेकर ही आना है। बहुत प्यार से सारी चीजों को साइड में रखकर बाबा को बहुत याद से हम भोजन बनाए, और भोजन जब भी खा रहे हैं तो और कोई चीज नहीं करनी है। एक एक बाइट परमात्मा की याद में खाने का अभ्यास करना है। इससे क्या होगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा। और आजकल तो इतना तामसिक एनवायरनमेंट है, उससे भी हम सेफ हो जाएंगे। भोजन में भी तामसिकता होती है, अगर उसमें कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है तो उससे भी हम सेफ रहेंगे। पॉइंट नंबर 3 है, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए, यह नहीं सोचो। ऑफर करो, क्यों क्या मैं नहीं आऊं। नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथ ही आते हैं। स्वार्थ व ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है। अब इससे भी मुक्त बनो। बाबा में बालक सो मालिक और मालिक सो बालक बनने का पाठ पढ़ाते हैं। तो मालिक बन करके कोई भी चीज ऑफर करनी है, अच्छे से पॉइंट बताना है, अच्छे अच्छे विचार रखने हैं, उससे पीछे नहीं हटना कि हमारा तो विचार सुना ही नहीं जाता। हमारा काम है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विचार बताना। तो अच्छे से हम विचार बता दे, और फिर साक्षी हो जाए। फिर जो संगठन का फैसला हो, जो बड़ों का फैसला हो, उसमें ये कामना नहीं होनी चाहिए कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए, मेरी तो बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं मिला। ये नहीं होना चाहिए। तो आज के 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है, याद में रहकर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। दूसरा है, याद में होकर रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। तीसरा है, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। इस मस्तिष्क के मध्य में विराजमान मैं चमकता हुआ सितारा परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हूँ। इस समय अपने आप को महसूस कर रही हूँ कैसे मैं आत्मा इन कानों को यूज करके सुन रही हूँ। मैं परमात्मा की श्रेष्ठ रचना हूँ, एक बहुत ही विशेष आत्मा। बाबा का ये प्रकाश मुझ आत्मा को धो रहा है, और मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारी इम्प्योरिटीज समाप्त हो रही है।
आज मैं आत्मा अपना हर कर्म बाबा की याद में रहकर करूंगी। अपने भोजन को परमात्मा की याद में बनाकर परमात्मा की याद में कंज्यूम करूंगी। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।